हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। मैं डीपी वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अब ये जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, मैथमेटिक्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों के लिए। तो ये कुछ मोस्ट रिपीटेड PYQs जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के। तो आप सभी लोग जो भी चैनल पर हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कुछ क्वेश्चंस कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो जाएं। तो PYQs ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वन कार्ड इज drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade। तो इनमें सब में किसी से की भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आपसे ये दो नंबर में आया तो 2 की पूछी जा सकती है, 3 नंबर में आया यहाँ 3 हो सकते हैं। ठीक है तो ये मैंने लगभग सभी रख दिए हैं। अ कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एस, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, आइदर अ किंग आर अ क्वीन। तो देखिए भाई, ये जो सबसे पहला है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, नंबर ऑफ किसी भी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। तो फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने किंग होंगे? सबसे पहली बात तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है पार्ट फर्स्ट और ये लिख दिया RP, इसका मतलब है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी P और ब्रैकेट में अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक किसका होता है? हार्ट का होता है और दूसरा डायमंड का। तो 2 इसके फेवर में है, फेवरेबल आउटकम्स 2 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। इसे कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 और नीचे 26। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड पार्ट देखिए, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? फेस कार्ड होते हैं 12, क्योंकि हर एक उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन सा? एक जैक होता है, एक क्वीन, एक किंग। तो ऐसे ये 3 क्लब के, 3 स्पेड के, 3 हार्ट के, 3 डायमंड के। तो 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। तो इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ऐसे लिखे हम, प्रोबेबिलिटी अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हैं? 12 अपान में कितने? 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितने से? 4 3 जा 12 और ये हुआ 4 1 4 3, तो 3/13। सेकेंड थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी देखिए, रेड फेस कार्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड। तो बताइए रेड में कितने फेस कार्ड होंगे? तो रेड में हमारे पास भाई, रेड में कितने? 3 तो होंगे हार्ट के और 3 होंगे डायमंड के, तो 6 हो गए। और अपान में 52, इसे भी सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये 2 3 जा 6 और यहाँ पर 26, तो 3/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, द जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट में एक ही तो जैक होगा भाई, तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या ऐसे लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 1 होगा जैक। ठीक है, 1/52। फिफ्थ पार्ट देखिए, स्पेड। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी, स्पेड कितने होते हैं? 13 स्पेड होते हैं और टोटल कितने हैं? 52। तो 13 4 जा 52, तो 1/4।
सिक्स्थ पार्ट की देखिए प्रोबेबिलिटी। सिक्स्थ पार्ट क्या कहा है, अ कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एस, जब भी आर लगा हो, आर, तो आपको क्या करना, जितने स्पेड के कार्ड हैं और जितने एस के कार्ड हैं ये आपको ऐड कर लेने हैं, ठीक है। और 2 बार नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। तो कार्ड ऑफ स्पेड, तो इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी कि स्पेड हो या फिर एस हो। तो स्पेड कितने होते हैं, 13, ठीक है भाई 13 लिख लिया, प्लस एस तो 4 होते हैं, लेकिन एक एस स्पेड का भी तो होता है, तो स्पेड का एस इसमें 13 में आ चुका है। अब कितने एस बचे हुए हैं, 3, तो 13 + 3 और अपान में 52, तो ये हो गया 16/52। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 2 से तो कैंसिल होगा ही, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 1 4 4 3 जा 12, मतलब 4/30। क्लियर है ये समझ में आया। अगर आप 4 एस करते हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर 13 तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको 12 करना होगा, क्यों, क्योंकि इसका एस आपने इधर ले लिया है, कोई भी डबल 2 बार नहीं। अब सेवेंथ पार्ट देखिए, तो सेवेंथ पार्ट में है नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना ही जैक होना चाहिए और ना ही किंग। तो भाई जैक कितने होते हैं, 4 जैक होते हैं, और किंग भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 4 और 4 8 आपको हटा देने हैं, तो टोटल कितने होते हैं, टोटल तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल होते हैं 52, और 52 में से ये 8 हटा दो, ना ही जैक होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए, अपान में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ आएगा 4 और 4, 44/52। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 11 और नीचे 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो कितना आ गया, 11/13। एट्थ पार्ट देखिए, एट्थ पार्ट क्या है, आइदर अ किंग आर अ क्वीन, या तो किंग हो या फिर क्वीन हो। तो किंग कितने होते हैं, यहाँ पर आइदर अ किंग, तो किंग तो भाई इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए 4 किंग है और 4 क्वीन, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 ये टोटल हो गए, अपान में 52। तो इस तरीके से 8/52, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 4 3, तो 2/13। ओके, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। यहाँ और भी आपको बता दें, ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर आया था कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एस, इसी तरीके से ये भी हो सकता है कार्ड ऑफ रेड कलर आर एन एस। तो आपको क्या करना है भाई, रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, और फिर आर एन एस लिखा हुआ है, तो एस तो 4 होते हैं लेकिन 2 तो रेड कलर में होते हैं, तो पता चला 26 और प्लस 2 बचे हुए ब्लैक वाले, वो ऐड कर लेंगे 28 और अपान में 52। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर सॉलिड है, और इसके दोनों एंड से, ईच एंड मतलब इधर से भी इधर से भी, एक हेमीस्फेयर निकाल लिया गया है। ओके, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5, इसकी जो रेडियस है वो 3.5 है रेडियस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए भाई, इसमें जो सिलेंडर की हाइट, अच्छा रेडियस दोनों की, जो हेमीस्फेयर निकाला गया उसकी और रेडियस सिलेंडर की दोनों की बराबर, तो यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, और इसे r से डिनोट कर लेते हैं, और ये दोनों की बराबर है, ये 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ
सिलेंडर को H से डिनोट कर दिया और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ये जो था सिलेंडर, इसमें से हेमीस्फेयर दोनों तरफ से कट कर लिया गया है, एक तरफ से कट किया जा सकता है। अब आप बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो है या आर्टिकल का क्या होगा। इसमें एक तो भाई ये जो है सी एस ए ऑफ सिलेंडर आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो गया, प्लस ऊपर से एक ये गड्ढा दिखेगा आपको हेमीस्फेरिकल, तो इसका क्या होगा, इसका सी एस ए होगा। ऐसा ही एक नीचे से भी, एक ऐसा ही नीचे से भी गड्ढा होगा जो कि कैसा होगा, हेमीस्फेरिकल होगा। तो आप खुद ही बताओ, अगर आपको इसमें आप टच कर सकते हैं उसे, या फिर अगर पेंटिंग करनी हो तो पेंटिंग इसके कहाँ करेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया में बाहर, और ये जो अंदर गड्ढा बना है, गड्ढा कौन सा, हेमीस्फेरिकल, इसमें, तो इसका मतलब इस हेमीस्फेयर का क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसा ही नीचे तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, 2 इंटू सी एस ए ऑफ अ हेमीस्फेयर। तो ये हो गया भाई टोटल सरफेस एरिया इस रिमेनिंग सॉलिड का। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला करके ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया और ये 2 पाई आर एच। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। कॉमन नहीं भी अगर अलग अलग ही रखना है तो भी आप अलग अलग निकाल के ये सब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कितना है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, यहाँ पर बचा एच प्लस यहाँ कितना बचा, एक तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ आर तो बाहर कॉमन आ गया, एक आर बचा है। इसकी वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7, रेडियस 3.5, एच हाइट कितनी 10 है, प्लस 2 आर के प्लेस पर कितना है 3.5, तो 7 से तो ये कट जाएगा, 0.5 हो गया। 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 और पॉइंट लग जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का 22 से मल्टीप्लाई ये 22, इसका मल्टीप्लाई हो चुका है भाई। ओके, इनटू यहाँ पर कितना हुआ 10 प्लस 7, ये 7, अब ये तो हुआ 22 इंटू 17, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 17 से करेंगे, 17 टू जा 34, 3 बचा, और 17 का 2 से 34 प्लस 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, दोनों का सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ही होता है सेंटर सेम। अब यहाँ पर पी आर टी एंड पी क्यू एस, देखिए ये पी आर टी और पी क्यू एस ये 2 टेंजेंट है टू द इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल पर ये टेंजेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी से दोनों टेंजेंट है, और द लाइंग ऑन द आउटर सर्कल, पी पॉइंट कहाँ है, बाहर वाले सर्कल पर है। इफ पी आर 5 सेंटीमीटर, पी से आर इतना 5 सेंटीमीटर है भाई, सिर्फ इतना, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी एस, तो पी एस फाइंड करना है। अब बताओ ये जो है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो रेडियस तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके, अब क्या एक थ्योरम होती है, 9th में पढ़ी है, जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, ये जो है पी एस ये कार्ड है, इसके लिए बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये कार्ड है, और ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो भाई जितना पी क्यू है उतना ही हमारा क्यू एस होगा, पी क्यू और क्यू एस, क्यों, ये क्या है, यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम
सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड। तो आप बताओ। अच्छा, उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ तक की टेंजेंट है, ये दोनों बराबर होंगी। तो ये पी आर और पी क्यू, ठीक है, इससे पहले लिख लेते हैं जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल कितनी 5 सेंटीमीटर। क्यों, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख लेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, इतना लिख लेंगे। ओके, ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो ये भी तो भाई 5 हो गई। और अभी मैंने बताया ये रेडियस है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, और ये पी एस बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो इसे ये बाइसेक्ट करेगी। तो ये 5 हुई, तो ये भी तो 5 हुई यहाँ से यहाँ तक। तो क्यू एस ये भी जो है कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो आप बताओ पी एस कैसे आ जाएगा, पी एस में कितना 5 + 5 मतलब पी क्यू प्लस क्यू एस, ये भी 5 और ये भी 5, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।